एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। ओवल्यूशन के कितने दिन बाद सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है, स्पर्म को एग से मिलने में कितना समय लगता है और आपको कब तक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं ओवल्यूशन के बाद। आज के इस वीडियो में इस खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेगनेंसी टिप्स तो शेयर करते ही हैं, साथ ही आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। ओवल्यूशन का टाइम जो होता है वो फर्टाइल डेज होते हैं, जिसमें कोई भी लड़की आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है अगर उन्हें पता है कि वो ओवल्यूट हैं। इस टाइम पर उनका ओवल्यूशन हो रहा है, बॉडी में उनके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिसके सिम्टम्स ओवल्यूशन टाइम पर उनकी बॉडी पे दिखाई देते हैं। अगर उस टाइम का वो सही से यूज़ कर लेते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस 99% तक बढ़ जाते हैं। अब ओवल्यूशन अगर सक्सेसफुल हो गया है आपका, कि उस टाइम पे एग रिलीज हुआ था, उस सही समय का यूज़ करके आपने रिलेशन बनाया, एग स्पर्म का मीट हो गया, एग फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज्ड एग जा करके इम्प्लांट हो गया, तो स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने में और उस फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट होने में कितना समय लगता है। तो जब स्पर्म महिला की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहीं से ही शुरू हो जाता है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म की रेस होती है जो महिला के शरीर में जाने के बाद एग तक पहुंचने के लिए दौड़ते हैं। उसमें से जो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पर्म होता है वही एग को हैच करता है, एग को फर्टिलाइज करता है, और फिर एग में डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा सेल होता है, उससे फिर धीरे धीरे सेल में सेल डिवीज़न होता है, उसमें एक एग फर्टिलाइज होकर के उसमें डिवीज़न होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से काफ़ी सारे उसमें डिवीज़न होने शुरू हो जाते हैं। और डिवाइड होने के बाद वो जाइगोट का रूप लेता है, एकदम छोटा सा, फिर और उसमें ज़्यादा प्रोसेस होता है और ज़्यादा डिवीज़न होते हैं, डेवलपमेंट होता है, और फिर वो एम्ब्रियो का रूप लेता है, एकदम जरा सा। फिर वो एम्ब्रियो ट्रेवल करके जाता है फैलोपियन ट्यूब से, और फिर वो जा कर के यूट्रस में, यूट्रस की जो चारों तरफ की लाइनिंग होती है उसमें जा कर के चिपकता है, वहाँ पे जा कर के वो इम्प्लांट हो जाता है, और फिर वो जगह उसके लिए फिक्स हो जाती है 9 मंथ के लिए। फिर वहीं से और सारी चीज़ें शुरू होती हैं, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआत हो सकती है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, क्योंकि जब जो भ्रूण है, छोटा सा जो एम्ब्रियो है जो कि यूट्रस की लाइनिंग में जा कर के इम्प्लांट हुआ है, तो वो वहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाता है कि वो अच्छे से वहाँ पे सेटअप हो सके, चिपक सके, स्टिक हो सके। तो इस वजह से कई बार कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। मुझे भी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुई थी, सेकंड में नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे भी हुई थी, और 12 से 14 दिन तक मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग चली थी। तो मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको नहीं पता इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, तो ऑलरेडी चैनल पे कई वीडियोज़ हैं जहाँ मैंने काफ़ी बारीकी से समझाया है कैसी होती है, कब होती है, क्यों होती है, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, तो ये जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, ये आपको आपके ओवल्यूशन टाइम के 1 वीक बाद दिखने शुरू होते हैं। मतलब कि 1 हफ्ता बीत जाएगा, 7 से 8 दिन हो जाएंगे, उसके बाद आपको दिखने शुरू होंगे। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल काफ़ी लंबी है, मतलब 35 से 40 दिन की है, तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। जिनकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की है, उनको पीरियड के 1 हफ्ते बाद, मतलब 8 दिन ऊपर हो जाएंगे, उसके बाद से प्रेगनेंसी सिम्टम्स धीरे धीरे फील होने शुरू होंगे। शुरुआत में हो सकता है कि बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स हों, लेकिन जैसे जैसे पीरियड्स का टाइम नज़दीक आता जाएगा, ये सिम्टम और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे, और ज़्यादा आपको समझ में आने शुरू होंगे। जैसे जैसे पीरियड्स का टाइम नज़दीक आता है तो बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं, तो उस वजह से पीरियड्स के टाइम नज़दीक आने पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखते हैं। और अभी तो फिलहाल ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ महिलाओं को कोई भी प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं दिखता है, सिंपली उनके पीरियड्स मिस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान देंगे तो हल्के फुल्के सिम्टम्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे। जैसे कि मैं अपना अनुभव शेयर करूँ तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी सारे सिम्टम्स थे जो समझने के लिए काफ़ी थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भले आपको कोई एक्सपीरियंस ना हो प्रेगनेंसी का पहले से, लेकिन इतने सारे सिम्टम्स है जो कि आसानी से समझ में आते थे कि ये चेंजेस पहली बार मेरी बॉडी में हुआ है और ये मैंने कंसीव किया। लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में इसका जस्ट अपोजिट था। जितने भी सिम्टम्स मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कंसीव होने पर आए थे, उसमें से कोई भी एक भी सिम्टम सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव होने पर नहीं था। सिर्फ क्या था कि भूख बहुत ज़्यादा थी, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम में नहीं थी। नींद बहुत ज़्यादा थी,
ये 2 सिम्पटम थे जो शुरुआत में समझने के लिए थोड़ा मुझे डाउट हुआ था इन पे, और फिर उसके अलावा थोड़ा-सा नौज़िया आना, जो कि पीरियड्स टाइम जब जैसे-जैसे नज़दीक आने लगा उस टाइम पे शुरू हुआ कि नौज़िया आना। ये 2 ही 3 ऐसे ख़ास सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से समझने में मुझे थोड़ा-सा आसानी हुई और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी हुआ, क्योंकि बहुत कम थे और काफ़ी लंबे-लंबे गैप पे आते थे। कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, नॉर्मल हो जाता था, फिर कभी आते थे, फिर कभी नॉर्मल हो जाता था। और एक और लक्षण था कि ब्लॉटिंग, जो कि मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुई थी। तो ये 3-4 सिम्पटम थे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिम्पटम नहीं दिखाई देगा। अगर आप ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो कुछ ना कुछ सिम्पटम्स आपको भी ज़रूर दिखेंगे। तो ये जो सिम्पटम्स आते हैं ये ओव्यूलेशन के 7 से 8 दिन बाद आते हैं और शुरुआत में कम होते हैं। धीरे-धीरे जैसे पीरियड्स का टाइम नज़दीक आता है, ये सिम्पटम्स और ज़्यादा बॉडी में बढ़ने लगते हैं। हार्मोन्स की ग्रोथ होती है बॉडी में, तो सिम्पटम्स भी और ज़्यादा समझ में आने लगते हैं। इसके बाद पीरियड्स मिस होने का समय होता है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, तो थोड़ा-सा आप फ़र्क कर लीजिएगा कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर पीरियड्स हैं। दोनों में फ़र्क करना बहुत आसान है। पीरियड्स की ब्लीडिंग बिल्कुल अलग होती है, रेड कलर की होती है, फ्लो के साथ होती है, बट वहीं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिल्कुल स्पॉट्स होते हैं, पैड्स की भी नीड नहीं होती है और ब्लैक, ब्राउन और पिंक कलर के होते हैं। तो इतना फ़र्क आप समझ लीजिए। उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए जब आपकी डेट मिस हो जाए, 5 से 7 दिन ऊपर हो जाए। तो ये होता है पूरा प्रोसेस कि ओवुलेशन में क्या होता है और ओवुलेशन के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है, स्पर्म एग को कब फर्टिलाइज करता है, कितना टाइम लगता है, वो सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। होप सो कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।